हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारी सेकंड वीडियो ऑन नेशनल इनकम, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इंडिया की जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड में किस रैंकिंग पर आती है, इंडिया किस रैंकिंग पर आता है जीडीपी में पूरे वर्ल्ड में। और हम इस वीडियो में समझेंगे जो 5.4% जीडीपी का मतलब क्या होता है, 6.4% जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज कैसे निकल के आती है, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम खुलासा करने वाले हैं अपने चैनल पर, अपने शो पर, कि इंडिया किस रैंकिंग पर आता है पूरे वर्ल्ड में। 216 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है। तो आपको स्क्रीन पर देखकर बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत गर्व हो रहा होगा। इंडिया 6 रैंकिंग पर आता है पूरे वर्ल्ड में 216 कंट्रीज में। इंडिया की जीडीपी 6 रैंकिंग पर आती है। पहले पर आता है यूएस, सेकंड पर आता है चाइना, तीसरे पे आता है जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवे पे यूके एंड सिक्स पे आता है हमारा इंडिया। ये हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है। आप अगर यहाँ पे यूएसए की जीडीपी देखते हैं तो यूएसए की जीडीपी है 2 करोड़ 29 लाख 39 हजार 580 मिलियन डॉलर। और अगर यहाँ पे इंडिया की जीडीपी आप देखते हैं तो इंडिया की जीडीपी है 29 लाख 46 हजार 61 मिलियन डॉलर। अगर आपको इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करें 10 लाख से, क्योंकि ये मिलियन में दे रखा है, और मल्टीप्लाई करें 76 से, डॉलर में है ये। आज का जो डॉलर का रेट है लगभग अप्रॉक्स 76 रुपीज पर डॉलर है। आप अगर इसे कन्वर्ट कर पाए हो इंडियन रुपीस में तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कितना निकल के आया। हाँ, देखो जो डिफरेंस है फर्स्ट रैंक और सिक्स रैंक में, वो जो जीडीपी का जो डिफरेंस है वो कई गुना ज्यादा डिफरेंस है। तकरीबन 7.5 टाइम्स डिफरेंस है फर्स्ट रैंकिंग और सिक्स रैंकिंग में। यूएसए की रैंकिंग है, जो यूएसए की जो जीडीपी है वो इंडिया से लगभग 7.5 गुना ज्यादा है। सर यहाँ तक तो बात समझ में आई, यहाँ तक तो मतलब समझ में आया। और यहाँ पे इतना भाई निराश होने की कोई जरूरत नहीं है यार। केवल पैसे ही में तो बात है, ये आपकी खुशी थोड़ी ना बता रहा है जीडीपी की। आप एक कंट्री की केवल और केवल उसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, इसकी बात थोड़ी ना कर रहा कि उस कंट्री में रहने वाले लोग कितने खुश हैं। आप जापान में जाइएगा तो लोग बेचारे नाटे से छोटे से एकदम सुस्त रहते हैं, हेडफोन लगा के इधर उधर घूमते रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। पता है कितना डिप्रेशन से घिरे हुए लोग हैं यहाँ पे जापान में। लेकिन इंडिया इंडिया तो बहुत खुशनुमा लोगों का देश है भाई। तो ये एक केवल आपकी आपकी अर्थव्यवस्था बता रहा है, ये इस चीज को नहीं, इस चीज को थोड़ी ना बता रहा कि उस कंट्री के देश के, उस देश के रहने वाले जो लोग हैं वो खुश कितने हैं अपनी निजी जीवन में, अपनी लाइफ में कितने खुश हैं, इसके बारे में तो नहीं बता रहा। तो इतना खुश, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं यार। सिक्स रैंक पर है, खुशी, हमारी खुशी की बात है बहुत। लेकिन इतना खुश होने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर में इसका मैं खुलासा करने वाला हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इस हमारी सिक्स रैंकिंग का। इतना खुश होने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। सर यहाँ तक तो बात बिल्कुल अच्छी समझ में आई। हमें ये बताइए कि पाकिस्तान कहाँ पे आता है, किस पोजीशन पे आता है पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं, पाकिस्तान को देख लेते हैं हम, ये छोटे से देश को। तो यहाँ पे आपको खुशी इससे ज्यादा हो रही होगी कि इंडिया की सिक्स रैंकिंग पर आता है। इससे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि जो पाकिस्तान है वो 47th रैंकिंग पर आता है पूरे वर्ल्ड में। तो इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। सर हमें ये मत बताइए कि इंडिया कौन सी रैंक पर आता है, ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे लगभग जो इंडिया की इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से लगभग 11th टाइम्स ज्यादा है। तो यार इतना छोटा सा देश है और ये धमकी किसको देता है भाई। हम 11 गुना उससे ज्यादा ताकतवर देश हैं। जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो 11 टाइम्स ज्यादा है पाकिस्तान से। अगर हम यहाँ पे जो सिक्स रैंकिंग है इंडिया की जीडीपी में और फर्स्ट है यूएसए की और सारी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम अगर निष्कर्ष निकालें अपना, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे सिक्स रैंकिंग का। देखो, दो फैमिली हैं, एक फैमिली की जो इनकम है, जो उसकी एनुअल इनकम है वो 20 लाख रुपए है, और एक दूसरी फैमिली है उसकी जो इनकम है वो 50 लाख रुपए है। तो यहाँ पे रिच फैमिली कौन सी होगी यहाँ पे, 50 लाख रुपए जो कमा रही होगी। लेकिन आप यहाँ पे ये भी तो पूछिए कि सर यहाँ पे कमाने वाले कितने हैं। जो 20 लाख रुपए की जिसकी एनुअली जिसकी इनकम है वहां पे कमाने वाले कितने हैं, और यहाँ पे जो 50 लाख रुपए जिस फैमिली की इनकम वहां पे कमाने वाले कितने हैं। ये भी तो चीज आनी चाहिए ना भाई। आपकी अगर आप एक फैमिली को रिच फैमिली बोल रहे हैं तो वहां पे ये भी तो देखिए कि कमाने वाले हाथ कितने हैं वहां पर। अगर मैं 20 लाख रुपए की फैमिली, जो 20 लाख रुपए जिसकी फैमिली, वहां पे पांच अगर लोग कमाने वाले हैं और एक जो फैमिली 50 लाख रुपए कमाती है वहां पे 20 लोग कमाने वाले हैं, तो यहाँ पे कौन सी रिच फैमिली हो जाएगी। यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। आप
आप बोलेंगे जो 20 लाख रुपए जो फैमिली कमाती है वो पैसे वाली फैमिली है, रिच फैमिली है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, इंडिया आती तो है 6th रैंकिंग पर, लेकिन उससे पॉपुलेशन में तो देखिए पॉपुलेशन कितनी है। अगर मैं यूएसए की पॉपुलेशन की बात करूं तो तकरीबन इसकी पॉपुलेशन 32 करोड़ है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो तकरीबन 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। 32 करोड़ कमाने वाले की जो जीडीपी निकल के आ रही, जो प्रोडक्शन कर 32 करोड़ जो लोग हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ 29 लाख का, और जो इंडिया के जो 140 करोड़ लोग हैं वो तकरीबन कर रहे हैं 29 लाख का। तो डिफरेंस कितना है भाई, इन चीजों को अगर आप लेके आएंगे तो डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो इंडिया की जीडीपी कहाँ जाके पहुंचेगी, इंडिया की जो रैंकिंग है वो कहाँ जाके बैठेगी। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करें ना कि एक कंट्री कितना प्रोडक्शन करती है, उसको डिवाइड कर दें कि वह प्रोडक्शन करने वाले लोग कितने हैं, तो एक्चुअल जो पोजीशन निकल के आएगी उसमें निकल के आएगी। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, कि इस चीज के ऊपर भी देखेंगे इंडिया इस चीज में कौन सी रैंकिंग पर आता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ तो रहे होंगे ना, मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं अपने वर्ड्स को दोबारा बोलता हूँ, समझिए इसे ध्यान से। कोई कंट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना कमा रही है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे कितने लोग कमा रहे हैं, तो एक्चुअल उसमें पोजीशन निकल के आएगी। उस पोजीशन में आप इस कंडीशन में, इस कैलकुलेशन में कौन सी पोजीशन पर निकल के आते हैं, तो एक्चुअल पोजीशन वो होगी आपकी। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो यहां तक तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, किस रैंकिंग पर आती है इंडिया। अगर अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लें कि 6.4 का मतलब क्या होता है, 5.4 का परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप न्यूज में देखते होंगे, न्यूज पेपर में पढ़ते होंगे, 6.5 पर जीडीपी अगर रेट लिखा हुआ है, जीडीपी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया की जीडीपी इस टाइम 5.6% है। तो पहले तो ये समझो ये जीडीपी नहीं है, क्योंकि जीडीपी मैंने अभी आपको दिखाया था कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी में, जीडीपी जो इंडिया की है वो क्या है, ये क्या है, एक दर है, ये जीडीपी का रेट है कि 5.6% ये रेट है जीडीपी का। पहले तो यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है। एंड दूसरी अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 5.6% निकल के कैसे आया, इसको निकलने के ये कैलकुलेट कैसे हुआ, इसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, मैं अगर बात करूं जो इंडिया की जीडीपी निकल के आई थी 2020 में, वो तकरीबन एग्जांपल के तौर पर मान लो 10,000 रुपए थी, ठीक है। और जो 2021 में जो इंडिया की जो जीडीपी है वो मान लो 11,000 रुपए है, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीडीपी रेट कितना होगा इंडिया का, इसे समझते हैं। देखो, जो करंट जीडीपी है 2021 की जीडीपी है, उसको माइनस करेंगे 10,000 से, क्योंकि निकाल रहे हैं हम करंट का, और इसे डिवाइड कर देंगे 10,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100 इसका परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, तो यहाँ पे आएगा 1/10 इंटू 100, ये आ गया 10%। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीडीपी है 2021 में इंडिया का जो जीडीपी है वो है 10%। इसी को हम बोलते हैं जीडीपी रेट। और ये परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो, कितना इंडिया की गवर्नमेंट ने, एक कंट्री ने कितना प्रोडक्शन ज्यादा किया अपने प्रीवियस ईयर से। देखो, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है वो मसला अलग है, वो चीज अलग है कि हम किस डाटा को लेते हैं, किस ईयर के डाटा को लेते हैं, वो चीज अलग है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे आपसे। इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा आपको कि जो जीडीपी का रेट निकलता है वो कैसे निकलता है, उसका जो प्रोसीजर है, जो कैलकुलेशन कैसे होता है, मेथड क्या है। तो ये एक मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, जीडीपी रेट को निकालने का, जीडीपी दर को निकालने का। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में लगभग आ गई होंगी कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी जो रेट लिखा हुआ है, जिसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज में हम देखते हैं इस चीज को कि इंडिया की जीडीपी इतना परसेंट है, तो जीडीपी का मतलब जो रेट है उसका मतलब ये है। इसे, ये क्या है, कितने प्रोडक्शन से आपका, कितने परसेंटेज से आपका प्रोडक्शन बढ़ा प्रीवियस ईयर से, या फिर एक बेस ईयर की बात करूं तो, मैं जीडीपी में बात करूं तो, एक्चुअल में बात करूं तो एक बेस ईयर है इंडिया का, जो बेस ईयर लिया जाता है उससे बात करूं तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे आपसे। अब हम बात करते हैं आपसे जीएनपी के बारे में। इससे पहले हमने समझा था कि जीडीपी क्या होता है, अब हम समझेंगे जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। समझते हैं जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हमने आपसे बात करी थी, हमने समझा था जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी क्या था, किसी भी एक कंट्री की टेरिटरी पर, किसी भी एक कंट्री की टेरिटरी पर कितना प्रोडक्शन होता है,
कितना प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते थे, जीडीपी। जीडीपी में हम देखते थे जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कहां पर हो रहा है, अगर कंट्री की टेरिटरी पे हो रहा है तो हम इसे जीडीपी में काउंट करते थे, अगर कंट्री की टेरिटरी पर नहीं है तो हम इसे जीडीपी में काउंट नहीं कर देते। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात करी थी, अगर मुकेश अंबानी जी इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं तो जीडीपी में काउंट होगा, अगर मुकेश अंबानी इंडिया के बाहर जाके प्रोडक्शन करते हैं तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देखते थे हम जो टेरिटरी है वो कहाँ की, अगर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया की टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। जैसे इंडिया के बाहर वाले लोग इंडिया में आके प्रोडक्शन करें, इंडिया के बाहर वाले लोग इंडिया में आके प्रोडक्शन करें तो वो जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि हम जीडीपी में देखते थे कि टेरिट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अगर इंडिया की टेरिटरी में हो रहा है तो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, अगर इंडिया की टेरिटरी पर नहीं हो रहा तो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, भारतीय है या भारत के बाहर का है प्रोडक्शन करने वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। अब हम बात करते हैं जीएनपी क्या होता है। देखो जीएनपी का मतलब होता है, जीएनपी को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हम एक बात दिमाग में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोडक्शन करने वाला है, जो प्रोडक्शन करने वाला है वो कहाँ का है, अगर इंडिया का है प्रोडक्शन करने वाला तो वो इंडिया में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर करे, जीएनपी में काउंट होगा। अगर मुकेश अंबानी इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं या इंडिया के बाहर प्रोडक्शन करते हैं वो जीएनपी में काउंट होगा। हम देखेंगे कि नेशनैलिटी कहाँ के, भारतीय है तो जीएनपी में काउंट होगा, अगर भारतीय नहीं है तो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिलगेट्स जी आके इंडिया में आके प्रोडक्शन करें तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि जीएनपी में हम देखते हैं इंसान कहाँ का है, अभी बिलगेट्स हमारे और जेफ बेजोस इंडिया के थोड़ी ना है, यूएसए के हैं, तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। भाई नाम से पता चल रहा है नेशनैलिटी, नेशन, नेशन अगर इंडिया के नेशन का है तो जीडीपी में जीएनपी में काउंट होगा, इंडिया के नेशन का नहीं है तो जीडीएनपी में काउंट नहीं होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं नेशनैलिटी कहाँ की है और जीडीपी में हम देख रहे हैं भाई डोमेस्टिक लिखा हुआ है, पहले ही समझ में आ रहा है डोमेस्टिक। जीडीपी में हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। बात आई समझ में यहाँ तक? तो यही लिखा हुआ है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशंस इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे बात समझ में आई कि अगर इंडिया का इंसान है वो बाहर करे या इंडिया प्रोडक्शन करे वो जीएनपी में काउंट नहीं हो, जीएनपी में काउंट होगा। जीडीपी और जीएनपी को हम थोड़े और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी को जो हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, टेरिटरी कहाँ की है, और जीएनपी की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे जो प्रोडक्शन करने वाला है वो व्यक्ति कहाँ का है, उसकी नेशनैलिटी क्या है। समझ में आया? देखो यहाँ पहले लिखा हुआ है प्रोडक्शन किया गया है मुकेश अंबानी जी के द्वारा इंडिया में, तो जीडीपी में काउंट होगा। हम देखेंगे टेरिटरी कहाँ की है, इंडिया लिखा हुआ है तो यहाँ पे टेरिटरी क्या है, इंडिया है, तो जीडीपी में बिल्कुल काउंट होगा। अगर हम जीएनपी की बात करें, मुकेश अंबानी जी ने प्रोडक्शन किया है इंडिया में, मुकेश अंबानी जी कहाँ के हैं, इनकी नेशनलिटी क्या है, इंडिया है, तो ये भी जीएनपी में काउंट होगा। और दूसरा है हमारा प्रोडक्शन किया गया है जेफ बेजोस जी के द्वारा इंडिया में, जेफ बेजोस जी कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में, तो जीडीपी में काउंट करने क्या देखेंगे हम कि टेरिटरी कहाँ की, प्रोडक्शन जो हो रहा है वहां पे कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो ये भी जीडीपी में काउंट होगा। अब जैव वजोसी ने इंडिया प्रोडक्शन किया है, जीएनपी में देख लेते हैं हम इसे, हम जैव वजोसी कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, इंडिया के तो नहीं है, नेशनलिटी क्या है उनकी, यूएस के हैं ये, तो क्या जीएनपी में काउंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया के नहीं है, नेशनलिटी इनकी इंडिया की नहीं है। हाँ, अब प्रोडक्शन किया है मुकेश अंबानी जी ने एब्रॉड में, बाहर जाकर, इंडिया के बाहर जाकर, क्या जीडीपी में काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो यहाँ पर कर रहे हैं वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो इंडिया के बाहर की है। और जीडीपी में क्या लेते हैं हम, प्रोडक्शन कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया की टेरिटरी पे होना चाहिए, कंट्री में होना चाहिए, इसीलिए जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जीएनपी में देख लेते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी ने अब्रॉड में जाकर प्रोडक्शन किया, मुकेश अंबानी जी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडिया के हैं, तो यह क्या ये जीएनपी में काउंट होगा, बिल्कुल होगा। जेफ बेजोस ने अब्रॉड में जाके प्रोडक्शन किया, क्या जीडीपी में काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो टेरिटरी है वो इंडिया की नहीं है। क्या ये जीएनपी में काउंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जेफ बेजोस इंडिया के नहीं है भाई, प्रोडक्शन में बाहर जाके कर रहे हैं और इंडिया के भी नहीं है, तो ना जीडीपी में काउंट होगा ना जीएनपी में काउंट होगा।
देखो एक सिंपल सी बात है, हम देखेंगे प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, जीडीपी में देखेंगे हम प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हमें कोई भी करे आगे, इंडिया का करे या इंडिया के बाहर का आगे करे, प्रोडक्शन हम देखेंगे कि इंडिया की टेरिटरी पे हो रहा है तो जीडीपी में काउंट होगा। जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करेंगे, जब हम देखेंगे प्रोडक्शन करने वाला कौन है भाई, इन भारतीय है या भारत के बाहर का है। अगर भारतीय है तो जीएनपी में काउंट होगा। अब वो भारतीय इंडिया में प्रोडक्शन करे या इंडिया के बाहर जाके प्रोडक्शन करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे जीएनपी को काउंट करने में, जब जीएनपी को काउंट करेंगे कि वो इंसान जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंसान कौन है जो कर रहा है, इंडिया का है तो जीएनपी में काउंट होगा, अगर इंडिया का नहीं है तो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। ये बात आई समझ में यहाँ तक। अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको भाई इसको ध्यान में रख के अब उस चीज को समझ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा शांति से और बड़े कूल माइंड से समझिएगा। देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। ये कब होगा जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी? ये तब होगा जीएनपी में जो चीजें हैं उन चीजों को मैं जीडीपी में ले आऊं, और जीडीपी में वो चीज है जो जीएनपी में नहीं होनी चाहिए, अगर मैं उन्हें लेस कर दूं। मेरी बात समझ रहे हो? जीएनपी में वो चीजें हैं जो जीडीपी में नहीं है, अगर उन चीजों को मैं जीडीपी में ऐड कर दूं, और जीडीपी में वो चीजें हैं जो जीएनपी में नहीं आती हैं, अगर उन चीजों को जीडीपी में से अगर निकाल दूं, उन्हें लेस कर दूं, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी हो जाएगा। पहले हम समझते हैं जीएनपी में कौन सी चीजें हैं जो जीडीपी में नहीं है। जीडीपी में क्या नहीं थी? जो मुकेश अंबानी ने इंडिया से बाहर जाके प्रोडक्शन किया था वो जीडीपी में नहीं आता था, लेकिन जीएनपी में आता था। अगर इस चीज को मैं जीडीपी में ऐड कर दूं, मुकेश अंबानी जी ने जो प्रोडक्शन किया था अब्रॉड में, उस चीज को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, और जीडीपी में ऐसी क्या चीजें हैं जो जीएनपी में नहीं आती हैं, इस चीज को समझो। कौन सी चीजें थी वो? अगर उसको मैं लेस कर दूं, वो थी जेफ बेजोस ने इंडिया की टेरिटरी पे आके प्रोडक्शन किया था, उसे हमने जीडीपी में ऐड कर लिया था, लेकिन जीएनपी के अकॉर्डिंग वो ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जेफ बेजोस है वो इंडिया के नहीं है। अगर जीडीपी में से उसको अगर मैं लेस कर दूं तो जीएनपी के इक्वल आ जाएगा, ये बिल्कुल आएगा। तो जेफ बेजोस ने जो प्रोडक्शन किया इंडिया में, तो ये यहाँ पे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी हो जाएगा। बात आई समझ में? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जीएनपी और जीडीपी को मुझे अगर इक्वल रखना है, जो चीजें जीएनपी में आती हैं उन चीजों को मैं जीडीपी में ले आऊं, और जो चीज जीएनपी में नहीं आती है अगर उनको मैं जीडीपी में से लेस कर दूं, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसी चीज को जो मैंने चीज लिखी है, इसी चीज को बोलते हैं हम NFIA। या NFIA का मतलब है, जैसे मुकेश अंबानी जी ने बाहर जाके 12 करोड़ का प्रोडक्शन किया, और जय बजोस ने इंडिया में आके 10 करोड़ का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? NFIA क्या होगा यहाँ पे? 2 करोड़। बात तो समझ में आ गई होगी ना? यहाँ पे अगर मैं जीडीपी में 2 करोड़ अगर ऐड कर दूं तो मैं बोल दूंगा जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे? तो आपको समझ में आ गया हो जीडीपी और जीएनपी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आगे की वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे डिजिटल इनकम के आगे के कॉन्सेप्टों के बारे में, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।